जब से प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, जितना भी समय निकला है वो पूरा भ्रष्टाचारों में संलिप्त होकर के निकला है। केवल अपने गरीबी लोगों को लाभ देना, निरंतर निर्देश अधिकारियों को ऐसे देने कि वो रोज नए रास्ते निकालें कि किस तरह से जो प्रदेश की संपदा है, जो प्रदेश के विकास के लिए धन आ रहा है, उसकी लूट खसूट कैसे हो। हाल ही में जो प्रदेश का मार्केटिंग बोर्ड है, उसमें जितनी भी सब्जी मंडियां हैं उनकी डिजिटाइजेशन के लिए जो है वो निविदाएं बुलाई गई। 4 कंपनियां जिनकी निविदाएं बुलाई गई, और जब निविदाएं बुलाई एमडी ने तो उसमें एक भी क्वालिफाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इस पर आपत्ति दायर की। लेकिन आनन फानन में जो विभाग के सचिव हैं और अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जब एमडी छुट्टी पर थे तो एमडी कार्यालय में जा कर के जो मार्केटिंग बोर्ड है उसके कुछ सदस्यों को बुला करके 7 करोड़ में एक कंपनी को ये काम दे दिया, और जिसमें कि जो वित्तीय नियम हैं प्रदेश सरकार के उनकी भी अवहेलना की। और ये भी हैरानी की बात है कि प्रदेश की मंडियों के पास इतना पैसा ही नहीं है। तो इस तरह से करोड़ों रुपए के टेंडर कर देना, और टेंडर में जो पास ही नहीं हो रहे हैं ऐसी कंपनियों को काम दे देना, खुला जो है ये भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर चल रहा है। इस सारे की जांच होनी चाहिए। और यही नहीं है, प्रदेश के अंदर जो परिवहन निगम है उसमें जो एडीबी का पैसा आ रहा है, उस पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा होटल जो है वो पर्यटन निगम बना रहा है, और वो जिस जमीन पर बन रहा है वो सेरिकल्चर की जमीन है, और एक समय पर वो निजी भूमि थी और इसलिए दी गई थी ताकि वहाँ पर सेरिकल्चर का काम हो सके। और अब उस भूमि को एकदम से बदल करके पर्यटन निगम को दे दिया गया, और वहाँ एडीबी के पैसे से होटल बनना शुरू हो गया। और जो उसमें L1 था उसको बुलाया गया, उस L1 को काम ना दे करके उसको रिजेक्ट करके L2 को वो काम दे दिया गया, और ऐसे रेटों पर दे दिया गया जो कि टेंडर में के नॉर्म्स में ही नहीं थे। और ये मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है कि भूमि जो है सेरिकल्चर की थी, किस प्रकार से ये जो है यहाँ पर होटल बन रहा है। और यही नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जो पर्यटन निगम के काम चल रहे हैं, उनके टेंडरों में भारी अनियमितताएं जो हैं वो इस दौरान हुई हैं, और भ्रष्टाचार के अनेकों मामले हैं। और ये केवल वर्तमान सरकार के समय में ऐसी प्रथा शुरू हुई है कि कई अधिकारियों की शिकायतें जो हैं वो आला अधिकारियों तक पहुंची हैं कि किसने कहाँ कितने का लेन देन किया है, लिखित रूप में। लेकिन आला अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई कर नहीं रहे, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। और कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक के सुक्खू सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमीनें ली हैं, और छोटी मोटी जमीनों का लेन देन नहीं है, रजिस्ट्रियां हुई हैं, और कुछ तो कांगड़ा के अंदर है। और ये प्रदेश की जनता को समझना होगा कि शुरू से ही सरकार जो है इसकी बुनियाद झूठ पर लिखी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो निरंतर झूठ बोलते हैं। वो तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मेरी पत्नी का मायका जो है वो देहरा में है, जबकि वो देहरा की है ही नहीं। वो देहरा के लिए उनका कोई योगदान नहीं। जो लोग अपने चुनाव क्षेत्र नदौड़ के अंदर सुधार नहीं कर पाए अभी तक, वो देहरा का क्या सुधार करेंगे। ये देहरा को और अन्य प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। और ये जो तीनों उपचुनाव हो रहे हैं, मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि इसमें तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप जिता करके भेजिए। और मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है इसके पास बहुमत नहीं है। ये सरकार जो है ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, और प्रदेश के अंदर सरकार बदलने वाली है।